जो काम आपकी नींद को गायब कर दे, आप में उत्साह पैदा कर दे, समय का एहसास ना होने दे, वो आपका गोल है। अब गोल में जीतना कैसे गोल बन गया, पता चल गया कि अच्छा भाई ये गोल है, हमें इस गोल पे चलना है। देख कर गोल मत बनाइए, सुनकर गोल मत बनाइए, मूवी से गोल मत बनाइए, ऐसे गोल मत बनाइए। कुछ नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में कुछ। जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीवन परेशान रहेंगे और गोल अनिवार्यतः बनाइए। तो कैसे किस जो गोल बनाए जहाँ पे नींद गायब हो जा रही, उत्साह स्वतः पैदा हो जा रहा, समय पास नहीं हो रहा, उसके बाद गोल को पाए कैसे? जो गोल आपने बनाया है उस गोल के किसी अच्छे गुरु को आप ढूंढिए। साहब ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, अब बताइए मैं क्या। जो व्यक्ति रास्ता दिखाएगा वो गुरु। कृष्णमूर्ति जी हुए अच्छे संत में भारत के, उन्होंने कहा कि जीवन में जागने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अरे यार कृष्णमूर्ति जी बड़ी अच्छी बात कर, क्योंकि जो अहंकारी लोग हैं उनको भाई गुरु नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि भाई जीवन में गुरु की जरूरत नहीं, आप बिना गुरु के भी मुक्त हो। जब तक बीमारी क्यों ना हो, अगर ध्यान करने लगे व्यक्ति, और ऐसा होता है कि बीमारी में चूंकि आप मानसिक रूप से टूटे होते हैं, तभी तो कबीर ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का है तो हो। इस देश में लोग योग शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, इस देश में लोग ध्यान शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी घातक बीमारियां हो जाती हैं। और जब घातक बीमारियां हो जाती है तो 98% मन से टूट जाते हैं, होता ही नहीं। तो 3 दिन करते हैं उसके बाद होता ही नहीं। जितने लोग देखने आते हैं वो टॉर्चर करते हैं, मकान बच्चों का नाम कर दो, आप दान पुण्य करना शुरू कर दो, गाय वाय छू लो, तो कल ही मरने जा रहे हैं। इस देश के लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि पेशेंट से मिला कैसे जाता है। अरे कोई पॉजिटिव कहानी सुनाओ, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करो, हंसाओ। अगर 80% लोग ध्यान करने लगे, योग करने लगे, मानसिक रूप से जाग जाए तो कितना खुश है। बाहुबलियों की चर्चा करते रहते हैं, कौन है बाहुबली? बाहुबली दुनिया में से भगवान है, भगवान से बढ़कर बाहुबली कौन है? भगवान किसी के सामने नहीं झुकता, जो किसी के भी सामने झुक जाए। गरीब जनता जिसको देख के डर रही है, क्या फर्क पड़ता है? सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़े बाहुबली थे, गद्दाफी बहुत बड़े बाहुबली थे, कुछ नहीं होता बाहुबली का मतलब। लेकिन 80% जनता मस्त है, मगन है। भैया आए थे 40 गाड़ी से, सोच पर जरा गौर करो। गोंडा जाओ, बलिया जाओ, मऊ जाओ, आजमगढ़ जाओ, बहराइच जाओ, आप युवाओं के साथ बैठकर जरा उनसे बात तो करो। भैया फलाने लैंड क्रूजर ले आए, भैया डिफेंडर ले आए हैं, तो कहा भैया हमारी साइकिल पंचर पड़ी। जिस देश पे प्रजा बेवकूफ होती है ना, उस देश का राजा अत्याचारी होता है। तो देश क्यों परेशान है, क्या वजह है? इसीलिए तो परेशान 90% लोग अपने मन की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाते। आज तो बहुत परेशान, सोशल मीडिया का दौर। कितनी हमारी बहनें हैं, कंटेंट बनाती हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, चलो ठीक है यार, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप मत देखिए। गाली क्यों लिखते हैं आप? कोई लड़की है, कोई औरत है, कंटेंट बना रही है, कोई पैसा आ रहा है, सबको लगता है थोड़ा 2-4 पैसा आप भी कमा। लेकिन जो जाहिल वर्ग है, आपने देखा आपने चलो चले आइए, उस जगह में गाली लिखने की क्या जरूरत है? गाली यहाँ लिखिए जब हम बोल रहे हैं, हमारे लिए लिखिए। हमारा गुरु के हिसाब से जांच भी होती रहती है। आपके शब्द अगर मेरे मन पर प्रभाव डाल देगा तो आप ताकतवर हो गए। ध्यानी के लिए सबसे बड़ी जांच क्या है? और मैंने अपने गुरु से कह रखा है कि देखो यार गाली गलौज तक तो ठीक है, उससे आगे कोई आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ईसा मसीह नहीं है कोई आदमी क्रूस पे लटका दे और हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम इसको क्षमा कर देना, इसको पता नहीं ये कौन सी गलती, प्रभु बाद में क्षमा करेंगे। एक बात मुझे एकदम समझ में आई है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। क्षमा करना भगवान का काम है, और हम जिस दिन विचार शून्यता पैदा हो गई, थॉटलेसनेस पैदा हो गया, कयामत हो जाएगी। विचार खत्म, पर्दा गिर गया। जो पर्दे के पीछे लैला है, ब्रह्म है, उसकी झलक मिल जाएगी। और एक बार उसकी झलक मिल गई, फिर तो आप पागल की तरह घूमोगे। ये जो बाहर आपकी दौड़ है, ये किस चीज की दौड़ है? परमात्मा की ही तो दौड़ है। किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से आप परमात्मा को भोग रहे हो। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही, कौन है वो? परमात्मा। तो खुद हाड़ मांस है, लेकिन उसका सौंदर्य परमात्मा है। आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप स्त्री को देख रहे हो। भोजन की इंद्री, नाक रूपी इंद्री, महक, चित्र लगाए टहल रहे हो आप। जो कोर्स है, जैसे बहुत सारे लड़के 10th पास करते हैं, तो माँ बाप यही नहीं जान पाते कि साहब कौन सा स्ट्रीम दिलाए, साइंस का दिलाए, ह्यूमैनिटीज का दिलाए, कॉमर्स दिलाए, और लड़के भी नहीं जान पाते। उस कोर्स में सब डिस्कस किया गया है। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उस पर किताब पढ़ाई है मैंने,
40-50 घंटे की, पहले वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने 10th पास कर लिया, अब उनको पता ही नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने 12th पास कर लिया, अब उनको पता नहीं कि BA LLB करे, कि BA करे, कि BSc करे, कि BCom करे, पता ही नहीं। लेकिन ओके का कोर्स अगर आपने ले लिया तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब BA करेंगे तो क्या होगा, BSc करेंगे तो क्या होगा, BCom करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से दरवाजे खुलेंगे, कौन कौन से रास्ते खुलेंगे, सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओके का कोर्स आपको बताएगा कि तैयारी मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। तुरंत कूद करके कोचिंग में एडमिशन मत ले लेना बिना फाउंडेशन के। अगर बिना फाउंडेशन के कोचिंग में कूद के एडमिशन ले लिया तो सारा पैसा तुम्हारा घुस जाएगा, चला जाएगा। तुमने कहा गुरुजी हमने तो ले लिया, उसका भी एक उपाय है। वो सब ओके के कोर्स में मैंने डिस्कस किया। 1 मई से वो कोर्स 15,000 रुपए का हो जाएगा। 1 मई से बड़ा प्रेम दिया आपने उस कोर्स को, बड़ा सम्मान दिया। तो कोर्स ही ऐसा है, एक गलत कदम और आपका पूरा जीवन गड़बड़ा जाता है। एक गलत कदम, एक कितना महत्व होता है काउंसलिंग का, गाइडेंस। बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, इसमें जो बाबू है उसका जीवन तो नरक। स्त्रियां दुलार करें वो बड़ी अच्छी बात है, दुलार तो बड़ी अच्छी बात है। पुरुष दुलार करे वो भी अच्छी बात है। दुलार प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन दुलार में अगर स्त्रियां कभी कभी पुरुष को एकदम बबुआ बना देती, और आजकल के बहुत सारे युवा वो बबुआ बनने को तैयार हैं, और जितने लोग बबुआ बने अपने पुरखों की कहानियां वही सुनाते हैं जिनका वर्तमान अच्छा नहीं होता। हमारे पुरखे तो महान थे, उसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। हमारे बाबा गवर्नर थे, अच्छा तुम क्या करते हो बे? भैया हम रिक्शा चलाते हैं। लो, कितने लोग हैं जो अपने पुरखों की कहानियां सुना के मस्त हो रहे हैं। तुमने क्या किया है? हम भैया रिक्शा चलाते हैं। मुसलमानों को जगाया इस सरकारों ने, तुमको, तुम बेहोश थे, तुमको पार्टियों ने बेहोश कर रखा था। मुसलमान इस देश में बेहोश था, भाजपा के शासन ने मुसलमान को जगाया, और तुम सरकार से सिर्फ एक चीज मांगो कि गुरुजी सब ले लो, सब हमको शिक्षा दे दो, फ्री करवा दो, मुसलमानों के लिए शिक्षा फ्री करवा दो। 10 साल में तुम्हारी सारी स्थिति बदल जाएगी। मुसलमानों को भारत की सरकार से, अपने प्रदेश की सरकार से एक ही चीज, तुम क्या उल्टी सीधी चीजें मांगते रहते हो? साहब सड़क पे नमाज पढ़ना मत पढ़ो, अपने घरों में पढ़ो। नमाज क्या है? तुम्हारे और अल्लाह के बीच कनेक्शन कहीं भी हो सकता है। क्यों नमाज पढ़ोगे रोड पे? अपने अपने घरों पढ़ो, जाने दो। जबरदस्ती है। मुसलमानों को इस देश की सरकार से अब एक चीज मांगना चाहिए कि हमें शिक्षा फ्री करवा दो। हिंदुस्तान के मुसलमान को भारत की सरकारों से बस एक चीज कहना चाहिए कि साहब सब ले लो, सब मस्जिद ले लो साहब, सब मदरसा ले लो साहब, ले लो साहब, हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करवा दो साहब। और देखना 10 साल में तुम कितने पावरफुल कौम हो जाओगे। जैसे ही तुम्हारी कोई बात, अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी राज किसी को मत बताओ। चाह के कहता है इस बात, कहता वो बात जो तुम अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते वो अपने मित्र को भी मत बताओ, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारा मित्र तुम्हारा दुश्मन हो जाए। और जिस दिन वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा, सबसे पहले उन्हीं बातों को घूम घूम कर लोगों से कहना। परेशान होता है ना, इसीलिए अपनी परेशानी दुनिया में किसी को डिस्क्लोज मत करना। जिस दिन तुम अपनी परेशानी किसी को डिस्क्लोज करोगे, जिस दिन तुम अपनी परेशानी डिस्क्लोज करोगे, तुम्हारा शोषण 100% होगा। तुम अगर अपनी परेशानियों को डिस्क्लोज करना शुरू किया तो 99% लोग तुम्हारी परेशानी से फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। सिद्धांत को लिख लेना कि अपनी परेशानियों को दुनिया में किसी से नहीं कहना, भगवान से भी नहीं। जब तक दूसरों के हितों की पूर्ति करते रहोगे, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। सिंपल। जब तक दूसरों के हितों की पूर्ति करोगे, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो किसी ओल्ड एज होम चले जाओ। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, एक से एक कहानियां मिलेंगी तुम्हें। पूंजीपति, IAS अधिकारी, डॉक्टर, जैसे ही वो यूजलेस हुए, उनकी उपयोगिता खत्म हुई, उन्हीं के बच्चे जिनको वो कंधे बैठा के टहलते थे, उन्हीं के बच्चे उनको लाके वृद्धाश्रम में फेंक गए। मिलने भी नहीं आते हैं। एक बार की तो इंसिडेंट है कि एक बच्ची अपने स्कूल की तरफ से वृद्धाश्रम घूमने आई, उसको वहां अपनी दादी मिल गई। तो वृद्धाश्रम कौन सी जगह है? वृद्धाश्रम वृद्धों की जगह नहीं है। वृद्धाश्रम वो जगह है जहां पर वो लोग रहते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता खत्म हो गई। जाओ, लोगों की कहानियां सुनो और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये जो प्रेम, दोस्ती, संबंध, रिश्ते का तुम राग लापते हो ना, सब गायब हो जाएगा। तुम्हारा बहुत सारा भ्रम टूट जाएगा। एक नए इंसान बनकर आओगे और ध्यान में मन लगने लगेगा। आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है, भुला रखा है। आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है। रो रहे हो आप नाहक में, बिना मतलब गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो। हनुमान जी को देखो आप, साक्षात भगवान उनके साथ है, भगवान राम। जब जिस चीज की जरूरत होगी आ जाएगी। मर्सिडीज, रोलेक्स, हवाई जहाज, सब हमारे अंडर में। शक्ति के सब गुलाम है। माया सेविका है, शक्ति की दास है। और तुम बिना शक्ति के माया को लिपटे हुए हो चने का पेड़ और इच्छाएं हैं बरगद के पेड़ वाली।
नहीं हो पाएगा ना बड़े भाई, बड़ी बहन, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपनी इस असीम शक्ति को पहचानना है, फिर उसे रास्ता देना है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, इसको लिखकर अपने डायरी के फ्रंट पेज पे चिपका लीजिए कि यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बाकी तो आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमएलए बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, सब बनना है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है जिस पर निरंतर चलना है वो यही है कि अंधकार से रोशनी की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है। अपनी शक्तियां निखार लोगे बस बरगद हो जाओगे, अपनी शक्तियां निखार लोगे बस बरगद हो जाओगे। इतना महान है, इतना महान, इस देश की महानता का कोई शान ही नहीं है। लेकिन इस देश के लोग, उनसे पूछो पतंजलि योग सूत्र पढ़े हो भैया, मुसलमान लोग जिहाद कर रहे हो भैया। भगवान बुद्ध को पढ़े हो भैया, मुसलमान लोग हलाला करते हैं भैया। भगवान राम को पढ़े हो भैया, भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही भैया। भगवान कृष्ण को पढ़े हो भैया, मुसलमान लोग जिहाद कर रहा है भैया। रविदास को, संत रविदास को पढ़े हो भैया, अब मुसलमान हिंदू को नहीं रहने देगा भैया। कबीरदास जी को पढ़े हो भैया, मुसलमान आतंकवाद फैला रहा भैया। ये तो हालत हो गई है। जब भी देखना अपने से बड़ी आदमियों को देखना। से हिंदुओं को अगर नकल करनी ही थी तो सिखों की करते, दुनिया की दूसरी सबसे रिचेस्ट कौम है, और या फिर यहूदियों की करते, दुनिया की सबसे नंबर 1 की रिचेस्ट कौम है। मुसलमान वैसे ही उलझा हुआ है, उसका नकल करके हिंदुओं को क्या फायदा हुआ। स्ट्रॉलिंग की आदत में फंस गए। जब आप इन आदतों में फंस जाओगे, आपके जो दिन प्रतिदिन के काम है वो नहीं हो पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जैसे आप कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका तैयारी खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरे साइड पे असर पड़ेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? अब जैसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि कहीं तो आपको सुकून देना पड़ेगा अपने आप को, तो आप नशे के ट्रैप में फंस जाओगे। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप नशे के ट्रैप में फंस जाओगे, नशे के ट्रैप में, और फिर जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगेगा। और इस वक्त जो चीज आपकी रक्षा करेगी उसका नाम है ध्यान। आपसे पूछा सिगरेट क्यों पीते हो? अच्छे ऑफिसर है, बोले कंसंट्रेशन बढ़ता है। अरे मैंने कहा वाह, वेद में लिखा है? अरे नहीं, वेद में तो नहीं लिखा है। मैंने कहा पुराण में होगा। बोले नहीं, पुराण में भी नहीं। तो मैंने कहा फिर तो उपनिषद में हो। जब भी किसी चीज पे डाउट हो, अपने माँ बाप से उसको जरूर क्लियर कर दो। ये स्टूडेंटों के लिए है। समाज यही सब कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाएगा कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। रिक्शा वाला दिन भर बीड़ी पीता है, आज तक न्यूटन का एक भी नियम समझ नहीं पाया। वो लोग खैनी खाते हैं हमारे देश में। ये तंबाकू यही लाए थे पश्चिम वाले लोग, पुर्तगाली लाए थे तंबाकू भारत, और भारतीयों ने इतना तंबाकू खाना शुरू कर दिया कि जहांगीर को बैन लगाना पड़ा कि अरे भैया इतना दबा के तंबाकू खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं तो ठीक। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, मैंने कहा यार, हमारे सीनियर्स ने बोला बनाओ और खाया भी करो। मैंने क्यों सर? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण है। आप जो बच्चे यहां बैठे, जब ये सारी बातें समाज आपसे कहे तो एक बार अपने पिता माँ से जरूर क्लियर करें। ध्यान नहीं करोगे तो कोई कुछ भी बकबकाएगा, तुम सुनोगे, देखोगे, डिप्रेस होगे, टेंशन में आओगे। भाई इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है, तो पहली फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो और मस्ती से करो। जिसको फायदा होगा वो भाग कर आपके पास आएगा। आप बुरे हो, अच्छे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप उपयोगी कितने हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्जी परेशान हो आप, इन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, वो ऐसे बोल रहे, बोलने दो, मजा लो, एंजॉय करो। लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें, और जब आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर लेंगे तो वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। जो बहुत शानदार नौकर होते हैं, बहुत शानदार, हर पैसे वाले व्यक्ति को, हर बिजनेस करने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। तो बिजनेसमैन होता है, उसका दिमाग चारों तरफ काम कर रहा होता है। जो पैसे वाला है, उसका दिमाग चारों तरफ काम कर रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को वो पा जाता है, फिर वो उसे नहीं छोड़ पाता, छोड़ ही नहीं पाता। बीरबल ने अकबर को अपने ऊपर आत्मनिर्भर कर लिया था। जब भी अकबर फंसते थे, बीरबल को याद करते थे, भाई बीरबल को लेकर आओ। और आज ये काम ज्यूस ने कर रखा है। आप चाह कर भी ज्यूस का विरोध नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में, पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में। शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक पेटेंट्स। वो जिंदगी में सिर्फ एक काम करना है, एक अपनी मर्जी से जीना है। अपनी जिंदगी है, किसी गुलाम थोड़ी है। अपनी मर्जी से जीना है, किसी के गुलाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्पष्टता होनी चाहिए जीवन में कि कर क्या रहे हैं यार। मानव जीवन मिला है, मानव जीवन मिला, मानव बुद्धि मिली, मानव विवेक मिला। मतलब आप सोचो, अगर आपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो आप उसे जो दोगे वही खाएगा, आप उसको जैसे रखोगे वैसे रहेगा वो। लेकिन आपको भगवान ने विवेक दिया, अच्छा खाने का, अच्छा पढ़ने का, मतलब आपको मौका है, अवसर, आपको अवसर है अपनी जिंदगी को महान बनाने का। और सिर्फ अवसर नहीं है, शक्ति भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मालिक ने सिर्फ अवसर दिया, शक्ति नहीं दी,
आप असीम शक्ति के मालिक हैं, असीम। एक विवेकानंद का आप कैलेंडर ले आइए जिसमें लिखा हुआ है, और उसको अपने घर में लगाइए जरूर, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आप वो कैलेंडर लाइए और अपने घर में लगाइए जिसमें विवेकानंद ने लिखा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मतलब आप स्वयं परमात्मा हैं। अगर आप नहीं करेंगे, यानी आप अपने मन को बेलगाम छोड़ दें, और अगर आपने मन को बेलगाम छोड़ा तो एक बेलगाम घोड़े पे अगर आप बैठ गए तो विनाश के सिवा वो कुछ भी नहीं करेगा। उसकी मैं वजह बता दूं कि मन विनाश क्यों करता है। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है, बड़ी वैज्ञानिक बात है कि मन आखिर अपना ही विनाश क्यों करता है। कोई आदमी अपना विनाश कभी नहीं करेगा। जब आपके मनोभाव बदलते हैं तो आपकी सांस बदल जाती है। आप गुस्से में हो तो सांस तेज हो जाएगी, आप शांति में हो तो सांस धीरे हो जाएगी, आप रिलैक्स हो तो सांस पूरी नाभि तक चली जाएगी। तो जब मन के भाव से सांस परिवर्तित होती है तो सांस को परिवर्तित करके मन को क्यों नहीं बदला जा सकता। बस यही विज्ञान आप जान लें। अगर मन के भाव से सांस परिवर्तित हो सकती है तो सांस को परिवर्तित करके मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता। बस यही है सारा ध्यान का सिद्धांत। और ध्यान की जो उपलब्धि है वो राधा जी की उपलब्धि है। राधा बहुत बड़ी शक्ति, बहुत, ये चेतना रूपी जो शक्ति है वही राधा है। ये जो चेतना धारा के रूप में माया की तरफ बह रही है, उस चेतना को राधा बनाकर वापस ब्रह्म से जोड़ देना, यही साधना है। नियमित आय और अनियमित खर्च आदमी को तंगहाल कर देते हैं। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अनियमित आय और अनियमित खर्च, अपनी जरूरतों पे जिए। अब देखो आर्थिक संकट है देश में, नौकरियां नहीं है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही, महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही। अब इसमें वही सरवाइव करेगा जो संयम से रहा है। आपका कार लोन पे है, घर लोन पे, चलिए घर तो मैं मान लेता हूँ लोन पे ले लिया, कोई बात। जिसका ऊपर भी इस वक्त लोन चल रहा होगा उसका जीना मुश्किल होगा कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। अनियमित आय और अनियमित खर्च व्यक्ति को तंगहाल बनाए। राधा रूपी शक्ति का जन्म होता है। सिर्फ राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, राधे राधे हम इसलिए कहते हैं एक दूसरे को क्योंकि हम ध्यान की याद दिलाते हैं कि भाई चेतना में रहना। जब आप किसी को कहते हैं ना राधा राधा, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई चेतना में रहना, माया भटकाने ना पाए, राधा जी की शरण में रहना, ये है उसका महत्व। और एक बार राधा रूपी शक्ति का दर्शन हो गया और एक बार राधा रूपी शक्ति को आप समझ गए, सर जी आप जो चाहोगे दुनिया में करोगे, मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। आज के लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे मस्त आदमी एलन मस्क है। दुनिया के सबसे मस्त आदमी है सदगुरु। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, दूसरे को बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति बांट रहे हैं, अपने धन को बांट रहे हैं, अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। पंडित श्री श्री राम, कितने सारे संत इस देश में, कितने सारे संत इस देश। ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते हो अच्छा बनने में, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप अच्छे हो ये बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छे हो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप अच्छे बनते हो तो आपकी सारी ऊर्जा नाटक करने में खत्म हो जाती है। इस देश में पाखंडियों का बड़ा राज रहा है और हमेशा से रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस देश की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इस देश में हमेशा से पाखंडी, झूठ बोलने वाले हमेशा से सम्मानित रहे, हमेशा से। आज कोई नई बात नहीं, हमेशा से। तभी तो आतंक गोंडवी ने कहा पाखंडी रहे छाव माँ घामे में रही हम, जलपान करे नेता भुगतान करी हम। अनिवार्य है, आज के समय में ध्यान अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नहीं तो आप मारे जाओगे। पशु से बदतर जीवन हो जाएगा, क्योंकि आज माया के बढ़ जाने से ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। आज सबसे बड़ा रोग और लगभग सबको है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? स्क्रॉलिंग। जो आदमी ओवर थिंकिंग कर रहा है अगर वो स्क्रॉल नहीं करेगा पागल हो जाएगा। कुछ लोग सिगरेट छोड़ने के लिए खैनी खाने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद सिगरेट और खैनी दोनों खाते हैं, फिर सिगरेट और खैनी खाने के लिए छोड़ने के लिए च्युइंगम पकड़ते हैं, फिर तीनों शुरू हो जाता है। ध्यान, पता ही नहीं किससे क्या मांगना है। भगवान से कार मांग रहे हैं, भगवान ने कार दिला दो। जिसके पास गैलेक्सियां हैं, जिसके पास अरबों अरबों तारे हैं, पता ही नहीं ब्रह्मांड की सीमा क्या है, उससे तुम कार मांगने जाते हो। सोचो तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा है, अरे मंदिर जाओ, कह दो परमात्मा ज्यादा नहीं एक सोलर सिस्टम दिला दो बस। अगर तुम ज्यादा नहीं मांगना चाहते हो तो कोई एक सोलर सिस्टम ही मांग लो, सौर मंडल। तुम मंदिर जाते हो, भगवान गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया है। नौकरी मांगते हो, पत्नी मांगते हो, पति मांगते हो, पत्नी गोरी मांगते हो, खुद तवे की तरह काले हो, पत्नी गोरी मांग रहे हो। बच्चा मांगते हो, बच्चे में कहते हो भगवान बेटा ही देना, वो भी शूरवीर। खुद चूहा देख के कूद जाते हो 4 फीट। हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लाओ और रखो उसे, उसको प्रतिदिन बैठो उसके सामने, हनुमान चालीसा पढ़ो। और हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं, इम्प्लीमेंट करनी है, गुरु बनाना है। शिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरना ये सूत्र तुमको कोई समझा नहीं पाएगा। बिना गुरु के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बिना गुरु के वो डिकोड ही नहीं हो सकती। कुमत निवार सुमत के संगी कुमति, ये मन के जो नेगेटिव थॉट्स है इनको कौन हटाएगा? ये सांसें। बिना गुरु के हनुमान चालीसा पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो लोग क्या कर रहे हैं? बिना गुरु के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बस वही वो फायदा नहीं दे रही। जैसे लहसुन है, अब लहसुन को अगर आप सीधे खा जाओ तो 10% फायदा देगा आपको, लेकिन लहसुन खाने से पहले अगर आपने उसे कूचा हल्का सा और 5 मिनट फ्री छोड़ दिया तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, 100% फायदा करता है।
कुछ लोग है ना सुबह लहसुन खाते हैं, कहते भैया 6 महीने से खा रहे, फायदा ही नहीं हुआ। लहसुन में कमी नहीं है, तुम्हारा खाने में कमी है। हनुमान चालीसा में कमी नहीं है, तुम्हारे तरीके में कमी है। कुरान में कमी नहीं है,